इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन का। देखिए, हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया कि किसी भी गिवन डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इन रिवर्स ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक नंबर सिस्टम जिसमें 10 बेस डिजिट्स होते हैं और एक नंबर सिस्टम जिसमें 8 बेस डिजिट्स होते हैं, इनका इंटर कन्वर्जन के रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 547 जो डेसिमल में गिवन है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जो भी गिवन नंबर है उसे 8 से डिवाइड करना होता है। कब तक? जब तक आपका क्वोशिएंट 0 ना हो जाए और फिर जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी मदद से रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर 8 को 68 से लगाते हैं तो यहाँ पे ये आपका 4 होता है, तो रिमाइंडर आपको 3 मिल जाएगा। फिर 8 8 जा 64, रिमाइंडर 4, 8 0 जा 0, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 मिनट 8 1 जा 8 अगर ले लें यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 एंड 8 0 जा 0 एंड रिमाइंडर 1। अब ये जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है, इस रिमाइंडर को बॉटम से टॉप आप सेलेक्ट कर लो। तो जो 547 जो डेसिमल में गिवन था, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 1043। ओके, इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 699 जो आपका डेसिमल में है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसे भी 8 से डिवाइड करना होगा। कब तक? जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। सो यहाँ पे देखिएगा 8 8 जा 64 एंड 57 होता है, तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर 8 7 जा 56 और चूंकि यहाँ पर 9 ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा। फिर 8 10 जा 80, रिमाइंडर 7, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1। ओके, सो यहाँ पे क्वोशिएंट आपका 0 हो गया। ये जो रिमाइंडर आपको मिला है उसे बॉटम से टॉप सेलेक्ट कर लो। तो जो 699 जो आपका डेसिमल में था, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1273। ओके, उसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है वो है 871 जो आपका डेसिमल में गिवन है। ओके, 871 जो डेसिमल में गिवन है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट पता करना है। सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे, 8 से इसे डिवाइड करेंगे। ओके, 8 1 जा 8, 0 ले लेंगे और यहाँ पर आपका जो कि 871 है तो 8 8 जा 64 होता है ना, 8 8 जा 64 ले लेंगे इसको। ओके, यहाँ पे 7 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 8 1 जा 8 एंड 8 13 जा, ओके, रिमाइंडर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर 5 एंड 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1। सो यहाँ पर 871 जो ऑक्टल में, माफ़ कीजिएगा, जो डेसिमल में है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 1547। रिमाइंडर्स को क्या करना है, बॉटम से टॉप सेलेक्ट करना है। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों भी डेसिमल में है। इसे आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए और आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है इन दो डेसिमल नंबर्स का, वो कमेंट में बताइए। आगे देखिए, आगे हम लोग लिए हैं कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हम लोग देख रहे थे कि डेसिमल से ऑक्टल, अब ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 224, ये आपका ऑक्टल में गिवन है, हमें डेसिमल में इसका आंसर चाहिए। तो क्या करना होगा, ये जो आपका लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है, इसे क्या करेंगे, 8⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेकंड लास्ट वाला डिजिट है, इसे 8⁻1 से, और जो थर्ड लास्ट वाला डिजिट है, इसे 8⁻2 से, और इसी प्रकार से जो पावर से वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। मल्टीप्लाई करके सबका सम करेंगे तो रिक्वायर्ड डेसिमल इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। ओके, आइए इस चीज़ को करके देखते हैं यहाँ पर। सो आपको होगा 2 × 8 पे पावर 2 प्लस 2 × 8 पे पावर 1 प्लस 4 × 8 पे पावर 0। यहाँ पर हो जाएगा 128 प्लस 16 प्लस 4। ओके, ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 134 144 एंड 148 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, 148। सो ये जो ऑक्टल नंबर गिवन था, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो रहा है 148। उसी प्रकार से चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 359। देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है 359 जो आपका ऑक्टल में गिवन है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें चाहिए। क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड लास्ट वाले को 8 से, थर्ड लास्ट वाले को 8 से, और अगर फोर्थ डिजिट होगा तो 8 से। इसी प्रकार से पावर्स बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई करके सबका सम कर देंगे तो रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर मिल जाएगा। देखिएगा 3 × 8 प्लस 5 × 8 प्लस 9 × 8 ऐसा आ रहा है। ओके, फिर देखें यहाँ पर 64 × 3 करेंगे तो 192 प्लस 40 एंड यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। इन तीनों का अगर हम लोग सम कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 201, 241 आ रहा है ना, 241। सो जो गिवन ऑक्टल नंबर है 359, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो है 241। उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो को आप सॉल्व करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 434 है, हम लोग ऑक्टल में 434 लिए हुए हैं, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए। सिमिलर प्रोसेस रिपीट करते हैं ना, जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड लास्ट वाले को 8 से, एंड थर्ड लास्ट वाले को 8 से करके देखते हैं। 4 × 8 प्लस 3 × 8 प्लस 4 × 8 चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 64 × 4 करना होगा तो कितना आएगा यहाँ पर, 64 × 4 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 256 प्लस 24 प्लस 4। सो अगर 4 कर दे तो 260 हो जाएगा, 284, ठीक है। सो 434 जो हमारा ऑक्टल में है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो रहा है 284। सो ये 10 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। ओके, इसका जो इक्विवेलेंट रिजल्ट है वो आप कमेंट में बताइए कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग और भी अदर कन्वर्जन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।